परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर उन्हें अनंत काल के जीवन के लिए उन्हें बनाया था। इसका मतलब यह है आदम और हवा के जीवन में कभी मृत्यु नहीं आने वाली। इसलिए जब वो अदन की वाटिका में दो प्रकार के पेड़ों को लगाया गया, एक भले और बुरे के ज्ञान का था और एक जीवन का था। तो जो भले और बुरे के ज्ञान को पाने वाला फल था उसे खाने के लिए मना किया, मगर जीवन का वृक्ष था उसे खाने के लिए मना नहीं किया। प्रभु उस पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए? क्योंकि प्रभु स्वयं चाहता था आदम और हवा इटर्निटी तक मेरे साथ जीवित रहे। सो पहली बात आदम की समझिए, वो इसलिए बनाया गया कि वो अनंत काल के लिए जीवित रहे। दूसरा, आदम को इसलिए बनाया कि वो आशीषित रहे और डोमिनियन रखे। तीसरी बात, जब आदम को बनाया उसके साथ बीमारी को नहीं बनाया। तो जब मनुष्य को बनाया, प्रभु के माइंड में ये आइडिया था, ये कभी मरना नहीं चाहिए, ये बीमार नहीं होना चाहिए, ये समस्या में नहीं रहना चाहिए। एंड दिस वाज द प्लान फॉर एडम। मगर पाप आ गया। जैसे ही पाप आया, ये जो कुछ प्रभु ने डिसाइड किया था अब उसके विपरीत हो गया। मगर प्रभु प्रेम करने वाला प्रभु है। एक बाइबल वर्ड जो पूरी बाइबल का आधार है, जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। उसकी योजना थी मनुष्य इटर्नल जिए। जैसे यीशु आया, वो फर्स्ट प्लान फिर से एक्टिवेट हो गया। इसलिए हम बिलीव करते हैं, जैसे हम उद्धार पाते हैं, हम अनंत काल के लिए जीवित रहते हैं। जो प्लान अदन की वाटिका में फेल हुआ था, वही गोलगोथा के उस क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा सफल कर दिया गया।